ठीक है। 85 की पावर कितनी है? 26। 6। 30 की पावर कितनी है? 27, है ना। 720 इंटू 510 की पावर है कितनी? 50। और 34 इंटू 48 15 की पावर 50 और 1156 ना। ठीक है। ठीक। और हमें इसमें इनकी वैल्यूज को कंपेयर करना है ना। तो वैल्यूज को कंपेयर करने का मतलब ये है कि इन्हें आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आइए। ठीक है। या शॉर्टेस्ट फॉर्म में कुछ ऐसा फॉर्म जिसमें कुछ कॉमन हो, यही एक तरीका होता है इसे सॉल्व करने का। सही है। तो देखो जो मुझे अभी तक दिखाई दिया है इन सब में वो ये है कि 85 का मतलब होता है 17 इंटू 5। सही है। 5। अच्छा ये भी 17 इंटू समथिंग हो रहा है 6। ना। अच्छा 6। ये 17 इंटू 6 हो रहा 6। है। सही है। तो 26 और 24 50 हो जाएगा। 26 और 24 50 हो जाएगा। मतलब 17 की पावर 50 हो रही है। एकदम एकदम एकदम। है ना। साथ ही साथ आ, ये नंबर को देख के समझ में आ रहा है कितना कि 17 इंटू 30 है ना। हाँ 17 इंटू 30 है तो 17 की पावर 50 तो कॉमन हो जाएगी। अच्छा 30 का 27 है। अच्छा एक और बात है, हाँ 6 की पावर 24 है और 5 की पावर 26 है। मतलब इनमें से भी 30 निकल के आएगा 24 के टर्म्स में। ठीक। तो मतलब दोनों में 510 के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि 510 दोनों में कॉमन हो गया। सही है, बहुत बढ़िया है ना। क्योंकि सिर्फ तुम्हें बोलोगे कि इसी को क्यों पकड़ा, क्योंकि 51 जो है वो एक प्राइम नंबर में टूट। 720 क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि 720 का मतलब होता है 6 इंटू 12, है ना। और या तो 110, 720 720 720 ये वाला 720। 720 है ना। बोल अच्छा। सकते हो ना यहीं से चालू क्यों किया, क्योंकि मैंने चालू किया है प्राइम नंबर से। तो कोई सा भी एक प्राइम पकड़ लिया मैंने। ठीक है। अब प्राइम में सबसे बड़ा प्राइम जो मुझे 17 वो मतलब स्ट्राइक कर रहा है 17। कंपेयर करने के लिए। हाँ। अच्छा अब 1156 किसका स्क्वायर होता है? 1156 किसका स्क्वायर। स्क्वायर होता है? होता है क्या किसी का? 34 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 32 तो 103 इंटू 34 4 का का। 34 का 1 1 का। हाँ ठीक 34 का है ये, ठीक ठीक ठीक। है 34 ना। ही है। हाँ हाँ तो हाँ। इसीलिए 50 तक स्क्वायर याद करो चाहे जितना भी देर लगे। तो 24 का स्क्वायर है ये। सही है। 34 का स्क्वायर। हाँ तो 34 48 34 स्क्वायर मतलब ये 34 की ठीक ठीक। पावर 50 हो गई। इसमें से 17 की पावर 50 अलग करते, 2 की पावर 50 अलग करते। सही है। ठीक। अच्छा अब मुझे 30 चाहिए था। तो मेरे भाई ये 2 की पावर 50 अगर 15 की पावर 50 के साथ कंपेयर कर लें तो 17 इंटू 30 की पावर 50 दिख रही है क्या? हाँ मतलब बिल्कुल। इन तीनों में 510 की पावर कॉमन आ रही है। हाँ ठीक। तो बस उसके बाद 510 अलग कर लो। इसके बाद जो भी वैल्यू बच रही हैं जैसे कि उनको कंपेयर करो। उनको कंपेयर करो। यस दैट्स अ थिंग। ठीक। सही है। अब वो करके ठीक। देखना पड़ेगा। मतलब सर इस हाँ बोलो। टाइप का क्वेश्चन का अलग करना पड़ेगा सिंपली, मतलब यस लोएस्ट यस टर्म में यस डिवाइड करना यस पड़ेगा। कुछ कॉमन होना ही ओके। पड़ेगा। ऐसी चीजों को कुछ कॉमन होना ही पड़ेगा, ये है लॉजिक। ठीक है। ठीक। सही है, वो कर लेना। अब मतलब मुझे जितना समझ में आया कि ये 3 में तो पूरा 510 हो गया है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ रह गया था, यहाँ पे कुछ अब 1 और 2 में कौन सा है वो जो बचा हुआ टर्म है वो कंपेयर करके समझाना मतलब देखना पड़ेगा। समझे। ठीक है सर मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है कर लेना। तो इसे हटा रहा हूँ। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन जो तुमने भेजा है वो करवाता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था उसके पहले साइक्लिसिटी भी मैंने देखी है। तो साइक्लिसिटी मतलब दूसरी बैच में पढ़ाता हूँ। तो किसी ने पेपर में दिया था साइक्लिसिटी के क्वेश्चन पूछे थे उससे। ठीक है। साइक्लिसिटी बैंकिंग में नहीं आती है। मैंने तो कभी पेपर में नहीं देखा, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ से उठा के लाया था। तो मैंने सोचा तो मैं बोल दूं साइक्लिसिटी। थोड़ा सा भी आइडिया है क्या?
हाँ सर, 4 के टर्म्स मतलब 4 के प्लस 1 के हिसाब से रखते, जो 4 के ठीक है, बाद तो जो रहता है अभी मेरे को समझ में आएगा, अभी मेरे को समझ में आएगा। तुम 2-4 क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है। 769 की पावर 873, ठीक है। 347 की पावर 392 और 676 की पावर 983 इंटू 343 की पावर 782। ये 3 क्वेश्चन बता दो, अपने आप समझ में आएगा कि क्या आता है क्या नहीं। पहले का आंसर 9 आएगा, मतलब लास्ट टर्म 9 होगा। ओके, सर हायर ना तो बोलो सर, ओके नहीं तो मैंने ओके बोला तो करो उसके बाद। पहले का डेफिनेटली 9 आएगा, करेक्ट है। अच्छा। सर सेकंड का आंसर 1। सेकंड का आंसर 1, सेकंड का आंसर 1 करेक्ट है, ओह शाबाश, करेक्ट है। एक्सपेक्टेड नहीं था सर ये। लास्ट का आंसर 4। लास्ट का आंसर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। मतलब तुम्हें साइक्लिसिटी आती है अच्छे से, ठीक है। ये लास्ट कर दो, खत्म कहानी, फिर नहीं बोलूंगा। इसका सर कोई रूल है क्या, मतलब अलग से रूल है तो नहीं हो पाएगा, अगर रूल नहीं है तो निकाल लूंगा। कोई रूल नहीं है, सेम लॉजिक है। मतलब हाँ, लेकिन हाँ ये है कि 123 का फैक्टोरियल का क्या मतलब है ये पता होना चाहिए। मतलब इवन आएगा या फिर ऑड आएगा, वैसे कुछ? 123 का फैक्टोरियल हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। कोई भी फैक्टोरियल जो कि 3 से बड़ा होता है वो हमेशा 4 से डिविजिबल है। और तुम्हें पता है कोई भी नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो 4th पोजीशन पे आएगा, है ना। फोर्थ जैसे पोजीशन बोले तो? मतलब ये तुमने कैसे किया था ये बताओ मुझे, बस ये वाला क्वेश्चन कैसे किया था। ये तो सर मैं 4 इन मतलब 4 से 3 9 टोटली डिवाइड चला जाता है। हम्म इसका मतलब मेरा जो चीज आएगा 7 के ऊपर वो 4 के फॉर्म में रहेगा, हम्म मतलब 7 टू द पावर 4 एज्यूम मतलब कर फोर्थ सकता हूँ मैं पोजीशन पे, टाइम का। फोर्थ पोजीशन पे 7 की हाँ पावर मतलब हाँ, तो फोर्थ 7 पोजीशन। एग्जैक्ट। वैसे वैसे कोई भी नंबर जो मतलब 3 के फैक्टोरियल से बड़ा होगा, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है। वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है। तो 4 का मतलब ये 2 की 4th पोजीशन जो होती है जो कि 6 है वो आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखोगे तो एक बार रिपीट करना फिर से एक बार फिर से पहले बोलता वाला। हूँ, देखो 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 है। 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना। 5 का फैक्टोरियल मतलब ऐसे ही है। मतलब कहने का मतलब 4 के बाद जितने भी 4 से स्टार्ट होकर जितने भी फैक्टोरियल आते हैं उनमें एक 4 तो डेफिनेटली आएगा। और अगर एक 4 डेफिनेटली आएगा मतलब वो डिविजिबल बाय 4 हो गई। हाँ हाँ, तो मतलब फैक्टोरियल की पावर अगर डिविजिबल बाय 4 है तो मतलब 2 की पावर जो 4th पोजीशन पे आती है वो 6 है। मैं समझा देता हाँ, हूँ, ठीक मतलब ठीक समझ ठीक रहे हो ठीक। ना। हाँ सर, हाँ, और हम 2 की समझ गए पावर सर, 4 पावर लेके 6, पकड़ एकदम फोर्थ ठीक। पोजीशन पे 6 है। तो ये मैंने बोला, और बाकी इसी तरीके से ये भी 4 से कट रहा है तो 7 की 4th पोजीशन पे आता है 1। ठीक। तो मतलब 6 आंसर होगा, सही है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, समझ गया। ठीक, तो ये भी हो गया। अब मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ।
क्या बोला है? ABC कंटेंट्स ठीक है। क्या है? एक मिनट, क्या गलती किया मैंने? सर यहाँ पर 3/5 नहीं लेके आप 3x और 2x भी तो ले सकते हैं सर। नहीं, जो जो दिया हुआ बस वही लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल फ्रॉम सी ना। अब हाँ, वो जो भी हो तो वो अगर मतलब हाँ रेड बॉल बोलो। का 3x शायद हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं समझ लूंगा बाद में, पहले मैं एक बार डेटा लिखता हूँ। एन ब्लैक बॉल्स क्या है? एन ब्लैक बॉल्स इन बैग बी, ठीक है, विच आर 5 मोर देन द ब्लैक बॉल्स n-5। ब्लैक बॉल्स इन, एक मिनट, सब सही किया ना मैंने? 1/3 पहली में था। 5 मोर वाला आपने कहाँ सही लिखा सही सही सर? सही सही। मतलब कि ये आपका n-5 होगा ना ब्लैक यहाँ पे। रेड बॉल फ्रॉम बी कितना है? अच्छा, ये थोड़ा झमेला वाला दे दिया है ना। इस लाइन का क्या मतलब है? सेलेक्टिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स बी, मतलब आउट टोटल ऑफ अगर ऑल द रेड बॉल 44 हैं तो 15 यहाँ पे होंगी ना। एकदम। हम्म टोटल अगर 44 है मान लेते तो ये 15 टोटल रेड यहाँ पे बॉल सर, होंगी। हाँ वही टोटल रेड बॉल। वही वही समझा समझा मैं। तो इसलिए रेड में ही लिखा हुआ है कॉलम में। ठीक ठीक। ये 57 दिए हुए हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बॉक्स बी इज 5/11, 5/11, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, ठीक ठीक। तो अब लॉजिक क्या है, लॉजिक लगाते हैं। सोचने दो एक बार कि क्या क्या लग सकता है इसमें। इसका ये दिया हुआ है, ब्लैक दे के रखा है, ठीक है, टोटल दे के रखा है। तो अगर ये, एक मिनट रुको, अगर ये दोनों दे के रखे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कितना? 57 - 2n + 5 ना। ठीक। सही है। हम्म अच्छा अच्छा, इसको भी ऐड कर सकते हैं ना, 62 लिख सकते हैं। एक तो ये लॉजिक बन रहा है। ये क्या हुआ सर? 62 - 2n? हाँ, ओह अच्छा सर। 55 कर ठीक दिया। ठीक ठीक। हम्म इसके बाद और क्या लॉजिक लगाएं इसमें? टोटल 44 बॉल है ना यहाँ पे। 44 बॉल में से अगर आपका, इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, सोचने दो एक बार। तो इसे मानना पड़ेगा भाई, बिना माने तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, समझे? क्योंकि ए मेरे पास किसी भी हालत में मैं निकाल नहीं सकता हूँ। 15 है, 3/5 है, नहीं कोई लॉजिक नहीं है इसका एक्चुअली। तो इसे हम x मान लेते हैं और क्या करें, क्योंकि जब तक ये x नहीं मानूंगा तब तक इसका रिलेशन नहीं बनेगा ना। हम्म। यही मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब यही हो जाएगा कि n - 5 है ना,
बाई एक्स प्लस एन माइनस 5 बराबर 1/3 होगा। ठीक है, वो सही है। एक क्वेश्चन बन रही है हाँ ठीक है, तो तो रेट ठीक सी भी है। निकाल लीजिए सर, 3 बाई एक मिनट 5। रुको, एक मिनट रुको रुको। इसके बाद ये 15 और एन के साथ रिलेशन बन जाएगा, 15 प्लस एन, है ना? 5 पे। नहीं नहीं, एन होगा एन, क्योंकि 5/11 नीचे का लगा था ना। ठीक। सही है। एक तो ये रिलेशन बन जाएगा, एंड लास्ट में आपका बन रहा है क्या? अच्छा, सी को भी कुछ मानना पड़ेगा, तभी इसका कुछ निकाल सकते हैं ना। तो सी को वाई मान लेते हैं, क्योंकि रिलेशन देखने पड़ेंगे, उसके हिसाब से दिमाग लगा सकता हूं। अच्छा, एक बात यह है कि इसे सॉल्व करने से हमारा एन आ जाएगा क्या? हाँ, एन आ गया तो एक्स भी आ अच्छा, जाएगा। अगर एन आ जाएगा तो एक्स आ जाएगा। ठीक। ठीक है, अगर एन आ गया तो ये पता चल जाएगा, और ये अगर पता चल जाएगा तो बात को समझो, मतलब ये 3/5 है, ऊपर वाला 3/5 था, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी तो उसे 2/5 से टैली करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक। सही है ना? ठीक। हाँ, तो अब फिर क्या रह गया? फिर हो गया सवाल, सब तो निकल गया। सर मैं हाँ इसको बोलो। ऐसे किया था, हाँ बी बोलो। भेज दिया सर आपको, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, भेज दिया क्या? हम्म। एक मिनट रुको। ये क्या लिखा है भाई ये? सर फर्स्ट सेकंड और था, ए बी सी, और बी मतलब ब्लैक, आर मतलब रेड। हम्म सारी बॉल्स निकल गई इसमें से? कुछ भी नहीं निकला सर यहाँ से, कुछ भी नहीं निकला? क्योंकि सर मुझे रेड मालूम ही नहीं चल रहा था कि रेड को निकालना कैसा है। नहीं, अब देखो मेरी बात को समझो, तुम्हें ए बी सी के टोटल रेड पता है ना? अब बी की तुमने माइनस भी कर दी तो सी को तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हाँ। तुम्हारी खुशी है हाँ। कि तुम ए को कितना, मतलब 15 माइनस करने से कितना, 29 माइनस वाई लिख दो, या फिर कुछ दूसरा वेरिएबल ले लो, क्या दिक्कत है ना? तो समझाने मतलब मैं सर आपका समझाता बात, हूँ, आपने ये क्या बोला मैंने और किस एक्स कॉन्टेक्स्ट की में बोला जगह मुझे। पे, एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ 39 माइनस वाई, 29 - y, मतलब ये तीनों, हाँ। है ना? ये तीनों मिलाकर ही तो ये और ये मिलाकर के 44 है। तो मैंने 44 में से 15 माइनस कर दिया 29, और 29 में से ये y माइनस कर दिया तो 29 - y है। मतलब तुम्हें ठीक। कुछ तो लेना पड़ेगा ना वेरिएबल, ठीक। ठीक। है ना? तो इक्वेशन बनी है, और जो मैंने बनाया उससे x y z n ये तीनों ही तो सॉल्व हो रहे हैं, मतलब ABC का रेड ब्लैक सब कुछ मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से सवाल हो जाना चाहिए। सही है। ठीक, और एक बात सर, यहाँ पर सी को क्या बोलो। मैं मतलब सी का जो ब्लैक और रेड है इसको टू हाँ, एक्स और 3x ले सकता हूँ। सी का जो रेड और ब्लैक है इसे 2x और 3x आप ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन उससे फायदा और नुकसान क्या है ये समझने दो एक बार। फिर भी दो वेरिएबल तो बनेंगे मेरे भाई, जैसे कि मैंने इस c को n के टर्म्स में लिया है, तुम इसे 2x लेते हो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 57 माइनस n माइनस 2x, करेक्ट? हम्म। सही है। और अगर तुम ऐसा करते हाँ। हो तो फिर इस वाले को लिखना 29 - 3x, बोलो सही है? बोलो सही है? ठीक, हाँ सही है। हाँ, अब इसके टर्म्स में जो भी होएगा वो 1/3 के रिस्पेक्ट में तुम्हें। अच्छा, एक और बात है, इसकी वैल्यू तो n - 5 भी देके रखी थी ना। हाँ, मतलब और थोड़ा घुमाना पड़ेगा इसको, है ना? अगर हम ऐसे लेते हैं जो तुम बोल रहे हो, नहीं ठीक ही, एक ही बात है, क्योंकि तुम जो भी बदल लो ये क्वेश्चन में तो एक ही वेरिएबल रहेगा, है ना? और यहाँ से n निकल आएगा, n निकलने के बाद फिर जो चाहिए वो मिल जाएगा। सही है। ठीक। क्योंकि देखो मेरी बात ठीक समझो, है सर। जो तुमने कहा है, सुनो मेरी बात को, उससे n निकल रहा है, और n निकलने के बाद n - 5 बराबर 57 माइनस n माइनस 2x तुम कह रहे हो। हम्म। सही है। तो यहाँ पे n हम्म। मिल गया है तो 2x विदाउट प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन में गए ही बन जाएगा।
समझे? ठीक। तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक कोई है सर, दिक्कत नहीं, समझे? इसको एक बार फिर ट्राई करता हूँ मैं। हाँ करो एक बार ट्राई। अच्छा इसके बाद फिर क्या करना है? इसके बाद किस पे जाऊं बताओ? तो इसका फनल फनल में जाइए, फनल इजी है। 15 नंबर, ये तो सब कुछ इधर उधर 22 भटक रहा है। ये रहा सर, टैप कर दिया। हाँ। अच्छा 15 नंबर ना, ये कंपनी एबीसी ना, बिंदी बिंदी। हाँ। बिंदी बट बिंदी इसका वो डायग्राम दिया हुआ है ना? नहीं नहीं सर, 22 नंबर सर, 22। 22 बोल रहे हो, रुको तुमने टैग किया वो देखता हूँ। लिखा कीजिए है। यही तो सब बोल रहा था बाकी लोग। अच्छा पहले पढ़ने दो, डायग्राम से निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, ठीक है? प्री के टेस्ट दे रहे हो भाई, ये बताओ, प्री का एक भी रिजल्ट नहीं दिखाया है। प्री के क्या हाल चाल है? अफ्रीका से सही बोलो तो बंद है अभी। क्यों अभी भाई? पूरा बंद है, क्यों भाई? किस खुशी में? क्योंकि सब मेंस का सॉल्व करने में पूरा पूरा तुम दिन लग जाता है, तब भी सब ठीक से सॉल्व नहीं एक हो संडे पाता है। टू संडे दिया करो, ताकि ऑल ओवर इंडिया में जो तुम्हारी रैंक है वो मुझे पता चल जाए, ठीक है? मुझे वो ऑल ओवर इंडिया की रैंक बताओ, बस दैट्स इट। बात खत्म। एक संडे दिया करो बस, है ना? वो संडे को होता है ना ठीक है। कंपैरिजन वाला, इंडिया भर में, ठीक ठीक। वो वाला करो। हाँ हाँ देखता हूँ ये। हाँ। ठीक। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, बढ़िया। हम्म, सोचने तो एक बार रुको। प्रॉफिट परसेंटेज भी तो तुम्हारी अजीब सी है, परसेंट है, नोट में क्या है? हम्म, अच्छा ये परसेंटेज किसके टर्म्स में दिया हुआ है? क्यू परसेंट? तो और एक सर नीचे नोट है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में। जंबल हो गया है सब, आर आउट सेम ऑफ फिगर भी रिस्पेक्टिव, है अच्छा जहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ फिगर है उसमें भी एबीसी, फिगर अच्छा है। ओके, आर आउट ऑफ रिस्पेक्टिव मार्केट प्राइस। एक मिनट रुको भाई, समझा। भाई जितना समझ में आ रहा है, ये सबको लगाना ही पड़ेगा, इसका शॉर्ट नहीं बनेगा। मतलब पी ले लो 2100, मतलब एमपी एसपी सीपी सबके कनेक्शन बनाओगे तब रिलेशन बनेगा, तब सॉल्व होगा, इतना समझ में आया? समझे? कुछ इसका शॉर्ट नहीं होगा। करते हैं, देखो क्या क्या दिया हुआ वो लिख लेता हूं, कि एम पी ए बी सी है, ठीक है? पी दे के रखा है, P-1760 दे के रखा है, और 3500 दे के रखा है, ठीक है? अच्छा अब ये सेलिंग प्राइजेस का दे के रखा है, पहले इसी का कुछ निचोड़ करते हैं। और प्रॉफिट दे के रखा है बाबू कितना, एस परसेंटेज ऑफ पी ना, 6%। यही तो, ठीक है? अब 6% ऑफ पी। पी, हाँ, मार्केट प्राइस प्रॉफिट के तो कॉस्ट रिस्पेक्ट में में। होता है ना। नहीं नहीं, ये जो एस परसेंट वगैरह है, ये सब मार्केट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट हो रहे हैं ना, आर आउट ऑफ द रेस्पेक्टिव मार्केट अच्छा ठीक प्राइसेस, ठीक ठीक। यही तो लिखा हुआ हाँ है, हाँ तो ठीक इसीलिए ठीक। ले रहा हूँ, ठीक है? एकदम। बढ़िया। तो यहाँ से हमें अच्छा निकालना क्या है, प्रॉफिट ऑफ बीज इतना, मार्केट प्राइस इज इतना, कॉस्ट, हाँ कॉस्ट प्राइस की नौटंकी है, मुझे पता ही है। तो कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 2160 माइनस SP बाई 100, सही है? यही होगा और क्या होगा? इसके बाद यहाँ हाँ पे सर। Q परसेंट,
यहाँ पे क्या देके रखा है, Q% मतलब P माइनस 1760 ना, ठीक। यही है। अच्छा, और इसके बाद 294 है, तो 294 देके रखा है यहाँ पे। गंदा बनेगा। -294 बाई ठीक है, और 3500 है, तो R परसेंटेज ऑफ 3500 मतलब आर। 35R। सही है। तो यहाँ अच्छा, पर R आर परसेंट नहीं है परसेंटेज सर, यहाँ नहीं है, पर सॉरी सिंपल सॉरी आर है। सॉरी 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 सॉरी, सिर्फ R है, तो सिर्फ R ही लिखते हैं। ठीक है, और 650, तो मतलब ये R माइनस 650 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अब इनमें से और कुछ कनेक्शन लग रहा है क्या, एक बार सोचने तो। और तो कुछ कनेक्शन नहीं लगा, बाकी क्वेश्चन में से पढ़ना पड़ेगा ना। इफ प्रॉफिट अर्नड ऑन आइटम बी इज 6% ऑफ इट्स, अच्छा, प्रॉफिट अर्नड ऑन आइटम बी 24 6% ऑफ इट्स मार्क प्राइस, तो 6% का मतलब कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये P माइनस 4 चौवन 49 4900 ना, सही है। मार्क पर तो दिया हुआ है ना, बी बी का। नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ ना, मतलब MP इतना हो जाएगा, सही है कि नहीं, बोलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, और अगर ये सही है यहाँ तो से P P निकल जाएगा। बराबर 4900 प्लस 1760 हो जाएगा ना, एकदम एकदम 6660 660, सही है। ठीक ठीक ठीक। ठीक। अच्छा, अब P निकल जाएगा तो P से A निकल जाएगा, मतलब ये निकल जाएगा, ये सारे हाँ निकल निकल गया। जाएंगे, ये पूरे तीनों निकल गए, सही है। अच्छा, अब ये पूरा हाँ कॉलम में, अच्छा इसके बाद आगे पढ़ना पड़ेगा मुझे, रुको। क्या है, 6% मार्क, एंड देन आइटम सी इज मार्क 25% अबव इट्स CP। तो आइटम सी ना, मतलब कि इन दोनों के बीच में 125%। रिलेशन। ठीक है, मतलब कि 3500 बाई R माइनस 650 बराबर कितना है, 5/4 ना, सही है। हाँ तो यहाँ से R हाँ निकल आएगा, हाँ, ठीक। R निकल आएगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट गिवन ऑन A एंड C, तो A निकल गया है, C निकल गया है, तो तुम निकाल लेना, है ना। डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट चाहिए ना, तो इनका डिफरेंस और हाँ, इनके ए और सी डिफरेंस का का। डिफरेंस कर लेना, यही लॉजिक है, सही है। ओके, सही है। ये लॉजिक और कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है। सर, समझ गए फाइनल डायग्राम। चलो, तो अब ये बन गया है तुम्हारा, हाँ, एक मिनट, क्या सर बक रहा हूँ, नेक्स्ट आप। डिस्काउंट गिवन है ना, तो डिस्काउंट तो MP और SP में होगा ना, मैं मार्केट प्राइस होगा, मार्कअप प्राइस देख रहा था। वो समझ गया मैं कॉन्सेप्ट उसका। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, चलो चलो। तो ये बन गया तुम्हारा, ये आसानी था, इतना हार्ड नहीं था, सही बोल रहे थे। इसके बाद और क्या है, तो 15 आपने बोला था, 15 भी इजी है, इजी है एक मिनट कैटेगरी रुको, में ये इनफैक्ट। मतलब इस क्वेश्चन में और कुछ है क्या, ये बताओ। है सर, और दो क्वेश्चन है लेकिन वो मैं खुद करूंगा। ठीक ठीक, बढ़िया, तो तुम खुद कर लेना। अब नेक्स्ट कौन सा करना है, तो नेक्स्ट वो 15 नंबर, 15। या ऑरेंज और ब्लू कलर का 15। इसके ऊपर कुछ नोट्स वगैरह है क्या। नहीं से ऊपर कुछ नहीं है, नीचे ही है जो है। हम्म, क्या बुलबुला बुलबुला है, पढ़ दे तो, एक मिनट रुको तो। नहीं यार, उल्टा पुल्टा है, तो दो तुमने फोटो भेजी हाँ है सर, मैं आपको 15 टैग की, कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। है ना, दो फोटो भेजी हैं, एक फोटो में, 3 फोटो आएगा सर। अच्छा, हाँ, मैं आपको एक सब ये टैग कर फोटो रहा हूँ, दिख कोई रही दिक्कत है, नहीं है। एक ये फोटो है, और एक और ढूंढनी पड़ेगी, सब जंबल अप होगा। ये रहा सर, आपको मिल चुका है अभी। हाँ, अभी भेजा ना, ठीक। ठीक, उल्टी दिशा में है, पढ़ता हूँ, रुको।
The following graph presents the data regarding ठीक है। लाइन समझ में आई। बहुत कंडीशन है इसमें, लगाता हूँ तो दिमाग। कैसे करें बताओ इसे? इसका एक एक डाटा लिखना पड़ेगा यार, समझ रहे हो? इसका एक एक डेटा लिखना इसे पड़ेगा। करना क्या, ये बताए मुझे एक बार। अरे ये जो ग्राफ डेटा का दिया हुआ है ना कि ग्राफ का क्या करना है? पैरामीटर है 10% आपका दिखा रहा है इसमें, है ना, प्रोडक्शन का। उसके बाद नीचे फिर अलग हाँ। अलग कंडीशन दी है कि सरकमफेरेंस से ये निकलेगा वाला फलान डिमांड। तो हम्म, एक एक करके हम्म, डेटा लिखना पड़ेगा इसका। लिखता हूँ, रुको। रुको। हाँ, क्या होगा कि ए बी सी डी का इतना बड़ा कहाँ लिख दिया यार, ये ना। ठीक। अब सबसे पहले आपका ए में कितना दिखाई दे रहा है भाई? इसे क्या मानेंगे बुलबुला को, जहाँ पे टच कर रहा है ना? 400 ही मान रहा है ना, 60 टाइम्स। क्या था? सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अब क्या कर रहे हो। समझा रहा, रुको रुको। देखो मेरी बात को समझो। ये जो सबसे पहले जो तुम्हारी लाइन दी गई है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि जहाँ पे लाइन टच कर रही है उसे कंसीडर करना। ठीक है? ओके। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं ए को कंसीडर करूं तो वो 400 दिखाई दे रहा है, सही है? 400 ए को, ए के मतलब ठीक ब्लू वाले को देखो, 400 दिखाई दे रहा है, सही है? ठीक ठीक ठीक। अगर वो 10% है, मतलब प्रोडक्शन 10% है, तो 4000 टोटल हो जाएगी 100%। एकदम। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। सर पाप हाँ बोलो। सर पापा का कॉल ले हाँ सकता हूँ बात क्या? करो बात करो बात करो। हाँ पापा, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, अभी क्लास में हूँ। हाँ सर हिंदी, बोलो। हिंदी में बोलते हो? एक्चुअली सर मतलब पापा बॉम्बे में रहता है तो मेरा जन्म भी वहीं पर हुआ था। कहाँ? कहाँ पे? तो अभी तक पापा बॉम्बे में है, तो पापा बॉम्बे से में? ओके ओके। मुंबई। हम्म। हाँ, तो पापा अभी तक वहीं पर काम करते, तो हिंदी में ही चलता है कॉन्वर्सेशन। अच्छा, इसीलिए तुम बंगाली में पोस्ट करते रहते हो। ठीक है, मैं पोस्ट पढ़ा था तुम्हारा, कदम का पेड़ ना। ये क्या लॉजिक था सर? कदम का पेड़ अच्छा पोस्ट था। अच्छा ये देखो, इसके बाद क्या क्या बोला है कि सबसे पहले तुम्हारा ये डेटा लिखा, और एम्प्लॉइज के बारे में जो बोला गया है, इससे कितना है, कितना डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस में है ना, तो 720 हो जाएगा ना। 720 करेक्ट। ठीक है, एम्प्लॉइज भी लिख लेते हैं, ये हाँ प्रोडक्शन। 720 एकदम। ठीक है,
और एम्प्लॉयज हैं आपके 720। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 7 टाइम्स द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, 7 टाइम्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ आइटम्स दैट रिमेन्स अनसोल्ड। तो अनसोल्ड आइटम निकालते हैं पहले, सही है। अनसोल्ड आइटम, तो सबसे पहले ए के आप देखो, ए का जो टोटल रेडियस है वो मतलब डायमीटर है वो 40 दिखाई दे रहा है क्या? 400 से 360 के बीच 40 में तो दिखा दे रखा है सर। अरे देखो, ये पहला ए का जो सर्कल है वो 400 को टच कर रहा हाँ है और 360 को टच कर रहा है, मतलब डायमीटर 40 हो जाएगा। समझ गया समझ गया सही समझ है, गया, तो एकदम 40 हो जाएगा, मतलब एकदम 7 गुना ऑफ, मतलब रेडियस हो जाएगा 20, है ना। ठीक, अब मैं पाई को, एकदम हाँ, पाई को कन्वर्ट कर देता हूँ, 7 से कटने वाला है, पाई आर स्क्वायर से एरिया निकल तो जाएगा। ये अनसोल्ड आइटम इतने आ जाएंगे, सही हम्म, है ना। ये लिखा हुआ तो है 60 टाइम्स अनसोल्ड है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 44 और 88, 880 हो गया क्या, सही है। हेलो, हाँ सर ठीक है। है ना। तो अगर ये अनसोल्ड है तो सोल्ड कितने होंगे, सोल्ड होंगे 4000 में प्रोडक्शन से से माइनस कर दूंगा। 880 माइनस कर दोगे तो ठीक 3120 सोल्ड होंगे क्या। ठीक है। ठीक है, बढ़िया। अब और आगे बढ़ते हैं। फॉर द सेल ऑफ आइटम्स मोर देन 35, ये तो मोर देन 35 द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सोल्ड एंड डिफेक्टिव इज 5:3, ठीक है। एंड फॉर सेल ऑफ आइटम्स लेस देन 3500, भाई ये लेस देन 3500 है, सही है। ठीक। The respective ratio of number of defective and unsold item is 3:5, ठीक है। तो डिफेक्टिव और अनसोल्ड ये आपका 3:5, और अगर 3500 से ज्यादा तो 5:3 होता। अब देखो अनसोल्ड हमारे आए हैं 880, सही है। 3 की वैल्यू निकालो फटाफट, कैलकुलेट तुम ठीक। करो तो। 528। 528 आ रहा है, तो डिफेक्टिव आपका 528 है, इसे अलग मार्कर से लिख लेते हैं, ठीक है। अनसोल्ड आपका ये था, ये सारी वैल्यू हमारी अभी तक निकल के आई, ठीक है, बढ़िया। सोल्ड आपके इतने। अच्छा, अब लास्ट में क्या दिया हुआ है, ठीक, बढ़िया। Perimeter of the square represents the number of employees who joined the company in January 2020, ठीक है। अब स्क्वायर का पेरीमीटर निकालो भाई, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आ रहा है, चेक करके बताओ। मेरा तो डायग्राम ही गुम हो गया सर। डायग्राम एक देखो, सेकंड। ये कितना है, 20-20 के डिफरेंस पे है ना, और स्क्वायर है, तो 20 20-20 के 40 डिफरेंस का मतलब 80 आएगा, सॉरी 160। हाँ 20-20 ये ना, हाँ 160 आएगा, हम्म, ठीक है। तो आपके 160 ये क्या निकल के आए हैं, जनवरी में ज्वाइन किए वाले ना एम्प्लॉइज, जैन के एम्प्लॉइज। टोटल एम्प्लॉइज आपके देके रखे थे अलग, ये जैन के एम्प्लॉइज है, ये 160 है, सही है। अब इसके बाद एक और कंडीशन दी है, वही सेम कंडीशन कि मोर देन 200 200 से होगा ज्यादा हुआ तो मेल और फीमेल का नौटंकी, ठीक है। एंड फॉर एम्प्लॉइज लेस देन इतना होगा, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इज 130 मोर देन द मेल एम्प्लॉइज। तो 130 मोर का मतलब क्या हो जाएगा, 290 हो गया ना, मतलब 145। 30 मोड। एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ तो किया। सर एक नहीं 130 नहीं, और एक रुको 30 रुको आएगा रुको ना। रुको 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 रुको, तो सर एक मिनट रुको तो सही, पढ़ने दो, कुछ गड़बड़ किया मैंने। मतलब ये है कि इसका लास्ट का मेरे स्ट्रक नहीं कर रहा,
130 का डिफरेंस आना चाहिए ना, तो 130 का आने का मतलब ये है हाँ क्या मैं दिमाग खराब हो गया क्या मेरा, मतलब कि m प्लस f आपका 720 है ना, यही तो, हेलो, 720 और f 720 माइनस m आपका 720 130 है, बात खत्म, सही है। तो 720 एक बार फिर से रिपीट कीजिए। 720 तो लिखा हुआ है ना, ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है है ठीक है। ना, एकदम। ठीक, अच्छा, तो अब ये इसको सॉल्व करो तो f और m कितना आ रहा है, जल्दी सॉल्व करो। 425 आ रहा है फीमेल, और मेल आ रहा है आपका 305। मेल 305, फीमेल 425। 305 आ रहा है, बक भूलभाल, हाँ, ये सर आपने पहले एफ लिखा है ना लास्ट में, एफ माइनस f एम। प्लस m और f माइनस m, मतलब कि ये 850 हो जाएगा, mm कट जाएगा, 850 का आधा 425 फीमेल है, सही है, तो सर 425 मैंने है तो तो वही 200, बोला सर, फीमेल 425 और मेल 305। फीमेल 425 और मेल 605 कैसे हो जाएगा, माइनस करना है 305, ना, 33। नहीं 305 भी कैसे हो जाएगा, 425 और 305 करने से तो वो 730 हो जाएगा ना, 720 ओह रखना तब है, तो करेक्ट सही करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये हमारा हो गया ए के लिए पूरा डेटा, सही है। ठीक। ऐसे बी का निकाल लेना, सी का निकाल लेना, डी ई सब का निकालो बैठ के, और उसके बाद फिर क्या नौटंकी बन रही है फिर सवाल बन जाएगा, समझे, ये लॉजिक है, अच्छा बन ठीक है। जाएगा, आसान है लेकिन कैलकुलेटिव है, क्योंकि ए को ही निकालने में इतना समय लगा। एग्जाम एग्जाम टाइम में शायद ही बने सर इतना नहीं, लंबा। ये सब क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं पता है, देखो मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में अगर मैं बैठूंगा तो ठीक है। पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को टारगेट करूंगा, और जब सब हार्ड आएंगे तो उसमें से एक हार्ड को पकड़ के बनाने लगेंगे, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है, समझे, कट ऑफ वैसे ही ठीक जाएगा उस हिसाब से, ठीक 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 ठीक। बट कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि ये बनेगा कैसे, ऐसा नहीं है कि हमने पता ही ना, स्ट्राइक ही ना कर पाए कि कैसे होगा, बाकी नसीब भी है कि कब तुम्हें कौन सा सर स्ट्राइक इसका करे, है ना, अब थोड़ी प्रैक्टिस भी करना है, ये सर ये मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। मैं खुद इस पे कंफ्यूज रहता हूँ कि अगर मेरे सामने, जैसे तुम्हें एक याद हो, तुमने बीच में एक क्वेश्चन मेरे से करवाया था, वो मैंने पूरा बना दिया था और एक जगह आके अटक गए थे, जो एक्स और वाई निकालना था, इतना करने के बाद वो इतनी भयंकर इक्वेशन बनी थी कि वो सॉल्वेबल नहीं थी एक्चुअली, हाँ तुम्हें अगर याद हो एकदम। तो हाँ वो ये जजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है एग्जाम टाइम में कि मतलब, हाँ वो देख के समझ में आ रहा था कि पूरा बन जाएगा, हमने पूरा बना भी लिया, बट एक जगह ऐसी क्वेश्चन आ गई थी कि वो सॉल्वेबल नहीं थी, मुझे याद नहीं है तुमने कब पूछा था, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने ऐसा करवाया था, तो ये जजमेंट करना बहुत, हाँ। ये मैं इसमें मानता हूँ कि लक ही होगा, बहुत मुश्किल है जजमेंट तो इस करना। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट का क्या बात है? ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग केस में कॉन्सेप्ट क्या चीज काम कर रहे हैं? अब तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा, तो सिंपली लॉजिक काम कर रहा है। हाँ इसमें लॉजिक है, मतलब तुम्हें छूना आना चाहिए कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या करना है, ये आसान है, ये कॉन्सेप्चुअल नहीं, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन वो था जो तुमने भेजा था रिसेंटली, इसका क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क का, ठीक है, टाइम एंड वर्क टाइम एंड का एक, वर्क। यस तुमने क्वेश्चन बोला था जिसमें तुमने कहा था कि ये विद रिस्पेक्ट टू सी है, जब मैंने उसे चेक किया तो सी के अरे था ना यार, एक वो मैंने लंबा सा बनाया था यार, कि 30 और 6 था और ए माइनस पी, बी माइनस पी, है ना, सी माइनस पी, इनका 24 और 6 था, अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो एकदम। उसमें दिमाग लगा था, ठीक है जो भी हो, तो ये हो गया भाई, इसके बाद बताओ क्या करना है। इसके बाद आपका मर्जी। इसके बाद हमारा मर्जी, सिंगल सर ऑनलाइन पहले खत्म कर ले जितना भी है, या फिर मैं इजी आपको डीआई बोलूँ एक। एक मिनट रुको, रुको, कौन सा बोलोगे बताओ,
अगर मैं इजी डीआई बोलूँ तो मैं एक काम करोगे, संडे टू संडे मैं एक हाँ वो सर। पेपर बनाता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हार्ड इजी लेवल हम्म, सब रहता है। मैं चाहता हम्म, हूँ तुम उसमें पार्टिसिपेट करो बस, ठीक है? हम्म, 20 मिनट का सेक्शन होता है श्योर प्रील सर का, एकदम। ठीक है? तो वो तुम मेरे लिए बनाओ। बच्चों के 22-25 ऐसे आते हैं उसमें, तुम कितना ला रहे हो बनाओ। अपने आप से? हाँ, मतलब प्री लेवल का वही अच्छा सिंप्लीफिकेशन होगा, इनइक्वल। अगर हार्ड हुआ तो सबके लिए हार्ड होगा, ईज़ी होगा तो सबके लिए ईज़ी होगा। 20 मिनट में तुम हमें बना के दोगे, ठीक है? फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। ठीक 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 ठीक। ठीक, और ऐसा हम हर संडे टू संडे करवाते हैं। चलो तो हाँ, अब तुम कुछ कह रहे थे, बोलो। सर मैं बोला आपका आपको डीआई प्रोवाइड करूँ या फिर क्या करूँ अभी मैम, या फिर एक लाइन वाला क्वेश्चन दूँ आपको? तुमको एक जो लाइन वाला पसंद है क्वेश्चन वो भी करो। स्टॉक में है और डीआई भी स्टॉक में है। तुमको जो पसंद है करो, ठीक है? अच्छा दिमाग तो सर लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भेजो। तो सर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहला पिक्चर। सबसे पहला पिक्चर वही है? अरे तो हाँ पहला दिखाई नहीं पिक्चर दे रहा, वही है क्या सर। दिखाई दे रहा है इसमें? ये क्या यही क्वेश्चन है क्या? नहीं यार, इसका बाकी पार्ट अधूरा मैं है, खोज ही रहा हूँ अधूरा है, कहाँ पर है अधूरा ये। है, अधूरा है भाई, पूरा दे इसका। करेक्ट सर, ये बाकी है, इसका पूरा आया नहीं, मतलब खींचा नहीं हुआ है। हम्म, बाकी सर बोट एंड स्ट्रीम का एक 80 नंबर है। रुको, 18 नंबर, 18 ये वाला ना, लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ ठीक है, इसमें और कोई डेटा नहीं है ना, ऊपर नीचे? है है है, सर। वो कहाँ गया? इतना आसान तो नहीं देगा ना, एक ही लाइन ग्राफ दिखाई दे रहा मेरे को। अच्छा, ये इधर उधर हुआ है ना? ये कौन सा फूल दिया भाई तुमने? ये जो पिन किया तुमने, ये तो मैच नहीं खा रहा तो। ये दोनों ही सर 18 नंबर का है, आप क्वेश्चन नंबर मैच कर लीजिए। एक मिनट, क्लिक करने वो से भी कुछ क्वेश्चन नंबर और 18 नहीं का है। खुल रहा है। जस्ट अभी जो सेंड किया सर वो हाँ, 18 समझा नंबर है। समझा 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 और समझा, अभी जो ओ आपने माय गॉड, गजब है। क्या हुआ सर? ऊपर, ऊपर खाली लाइन है छोटी छोटी, नीचे पूरी राम का था। ये बहुत ऊपर नीचे हो गया ना। एक मिनट, ऊपर से संभालने दो। बार बार लिखते हैं भाई पहले, ठीक है? पहले ऊपर का पढ़ते हैं, फिर नीचे का पढ़ेंगे।